हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। उन सभी चार अंकों की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो अंकों 1, 2, 3, 4 को लेकर बनाई जा सकती है। तो आइए इसके लिए मुख्य अवधारणा पर चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, अवधारणा, मुख्य अवधारणा। हम पहले एक बात समझ लेते हैं कि अगर जैसे हमारे पास कुल n अंक दे रखे हैं और हमें उन्हीं n अंकों से एक n अंकों की संख्या बनानी है, तो हम n को कितने प्रकार से लिख सकते हैं, कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, n अंकों को व्यवस्थित करने के प्रकार, व्यवस्थित करने के प्रकार, प्रकार कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल n प्रकार से। मतलब हम फैक्टोरियल n प्रकार से n अंकों को व्यवस्थित कर सकते हैं। अब हमें प्रश्न में क्या दे रखा है कि उन सभी चार अंकों की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 1, 2, 3, 4 को लेकर बनाई जा सकती। तो हमें यहाँ पे कुल 4 अंक दे रखे हैं और हमें यहाँ पे उन 4 अंकों से बनी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे हम 4 खाने ले लेते हैं। ये हमने 4 खाने ले लिए, इसमें हम चारों अंकों को बारी बारी से भरेंगे। तो क्या होगा, पहला खाना ये, दूसरा खाना ये, तीसरा खाना ये और चौथा खाना ये। अब हम यहाँ पे सबसे पहले कौन सा अंक आएगा, इकाई का अंक आएगा, इकाई का अंक आएगा। दूसरे नंबर पे दहाई का अंक आएगा, तीसरे नंबर पे सैकड़ा आएगा, सैकड़ा, और चौथे नंबर पे क्या आएगा, हजार का अंक आएगा, हजार का अंक आएगा। तो सबसे पहला हमें क्या अंक दे रखा है, एक अंक दे रखा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हजार वाले नंबर पे हम एक अंक को निश्चित कर देते हैं। यहाँ पे हमने एक अंक को फिक्स कर दिया और बाकी हम 3 अंकों को यानी कि 2, 3, 4 को हम इन 3 खानों में बारी बारी से भरेंगे। तो हम यहाँ पे उन 3 अंकों को कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, फैक्टोरियल 3 बार व्यवस्थित कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फैक्टोरियल 3, और यहाँ पे एक का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे एक का योगदान कितना रहेगा, 1000 हो जाएगा इसका स्थानीय मान। तो 1000 गुणा फैक्टोरियल 3। अब ऐसे ही हम यहाँ पे अगर एक को यहाँ फिक्स कर दे तो क्या होगा, अब 3 नंबर हमारे पास 2, 3, 4 भरे हैं, वो पहले हजार वाले नंबर पे भर सकते हैं, दहाई वाले नंबर पे भर सकते हैं, इकाई वाले नंबर पे भर सकते हैं। तो उसके लिए भी क्या हो जाएगा, एक का योगदान यानी कि एक का स्थानीय मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 1000, एक वो 100 गुणा फैक्टोरियल 3। इसी प्रकार से अगर हम एक को यहाँ फिक्स कर दे तो कितना हो जाएगा, एक का स्थानीय मान कितना होगा, यहाँ पे 10 होगा, 10 गुणा फैक्टोरियल 3। अगर हम एक को यहाँ फिक्स कर दे तो कितना हो जाएगा, एक का स्थानीय मान कितना होता है, 1 गुणा फैक्टोरियल 3। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है, फैक्टोरियल 3 बराबर होता है 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी कि 6। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1000 गुणा 6 धन 100 गुणा 6 धन 10 गुणा 6 धन 1 गुणा 6। इसको हल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6666। ऐसे ही हम 2 को फिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 को फिक्स करने पर यहाँ पे यानी कि 2000 गुणा 6 धन 200 गुणा 6 धन 20 गुणा 6 और धन 2 गुणा 6, ये हो जाएगा। तो इसका कितना उत्तर आ जाएगा हमारे पास में, इसका उत्तर आ जाएगा हमारे पास में 13,332। अब हमने 2 को भी फिक्स कर लिया, अब हम 3 को फिक्स करेंगे इसी प्रकार से। तो क्या हो जाएगा, 3000 गुणा 6 धन 300 गुणा 6 धन 30 गुणा 6 धन 3 गुणा 6। तो कितना उत्तर आ जाएगा इसका, 19,998। ऐसे ही हम 4 को फिक्स कर देंगे तो 4 के लिए क्या हो जाएगा, 4000 गुणा 6 धन 400 गुणा 6 धन 40 गुणा 6 और धन 4 गुणा 6। तो कितना आ जाएगा, गुणा करके और जोड़ के इसका 26,664 ये आ जाएगा। अब हमारे पास चारों मान आ गए। अब प्रश्न में हमें इन चारों मानों का योगफल पूछा है। तो क्या करेंगे, हम इन सबको जोड़ देंगे चारों मानों को। तो क्या हो जाएगा, यहां से लिखेंगे सभी संख्याओं का योगफल, सभी संख्याओं का योगफल बराबर कितना हो जाएगा, सबको जोड़ दीजिए, 6666 धन 13,332 धन 19,998 धन 26,664। सबको जोड़ देंगे तो कितना उत्तर आ जाएगा, 66,660। तो सभी 4 अंक जो हमें 4 अंक दे रखे थे, उनसे बनी सभी संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा, 66,660
आ जाएगा। यही हमारा उत्तर है। आशा करते हैं कि आपके प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।